अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप हज़रात ये एक वीडियो देखें जो इधर साइड में चल रही है। हमारे मोदी जी की तरफ से फूल चादर पेश है मेरे मौला। उनका जन्मदिन है सरकार, उनकी उम्र दराजी अता फरमाइए सरकार। सरकार उनकी बीमारियां शिफा अता फरमाइए, सेहत याफ्ती अता फरमाइए सरकार। चौकट का सदका अता फरमा दीजिए मौला, करम की निगाह अता फरमाइए मौला, करम की निगाह अता फरमाइए। हमारे नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है सरकार, उनकी शिफात अता फरमाइए। 2024 में मेरे मौला हिंदुस्तान पे फिर हुकूमत करने का सिला अता फरमाइए, करम की निगाह अता फरमाइए। उनकी जो भी परेशानी है उसको दूर अता फरमाइए सरकार। ये संवाद सूफी संवाद की तरफ से मेरे मौला ये चादर पेश है मौला, करम की निगाह अता फरमाई। दादा हुजूर का सदका अता फरमाई, अब्बा हुजूर का सदका अता फरमाई। उनकी जो भी जायज तमन्ना पूरी अता फरमाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री की खुशहाली अता फरमाए। उनके आने वाली सरकार में जो परेशानी है उसको दूर अता फरमाए। 2024 में मेरे मौला अच्छे मतों से सरकार आपकी बारगाह में सरकार मेरे मौला हाजिरी देंगे मौला, आने की तौफीक अता फरमाई, करम की निगाह अता फरमाई। सुभान नाजरीन, आपने इस वीडियो को देखा और सुना। बहुत से लोगों के सामने ये वीडियो गुज़र भी चुकी होगी और जिन लोगों के पास नहीं गुज़री है उनको हम बताएंगे। लेकिन हम ये बताते हैं, इस वीडियो का पस मंज़र यही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था 17 सितंबर को, यानी अभी 2 दिन पहले, गुज़िश्ता 2 दिन पहले 17 तारीख को बर्थडे था, इतवार का दिन था। तो उस दिन बहुत सारे लोगों ने जन्मदिन मनाया और उसमें से कुछ हमारे नादान और कुछ हमारे मुसलमान भाइयों ने भी इस तरह का काम किया और उन्होंने उनके जन्मदिन मनाया, खुशी मनाई। उस पर उन्होंने मज़ार पर चादरें चढ़ाई और दरगाह पर दुआएं मांगी। अब इस वीडियो से कुछ लोग तो मतलब यूँ भी निकालेंगे कि ये बरेली लोग और ये मज़ार वाले लोग ये ऐसे ही खुराफात करते हैं। तो हालांकि इस वीडियो से ये मतलब निकालना नहायत गलत है। भाई कोई अगर एक शख्स एक फ़र्द अगर गलती करता है, उसका इल्ज़ाम उसके पूरी जमात पर नहीं देना चाहिए। अब जैसे अगर कोई एक शख्स कोई गलती करता है तो आदमी कहता है अरे ये देवबंदी लोग ऐसे ही हैं, अरे ये वहाबी लोग ऐसे ही हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें ये फ़िरका वाराना फ़साद पर मबनी हैं, ये नहायत गलत चीज़ें हैं। यानी अगर कोई मुसलमान कोई गलती करता है तो गैर मुस्लिम यूँ कहता है कि ये सारे के सारे मुसलमान ऐसे ही गलत हैं। अगर कोई मसलकी एतबार देखा जाए तो कोई अगर एक फ़र्द बरेली जमात का अगर कोई गलती करता है तो पूरी जमात को इल्ज़ाम ठहराया जाता है, और अगर कोई तबलीगी जमात का कोई एक शख्स गलती करता है तो पूरी जमात पर इल्ज़ाम ठहराया जाता है, या कोई अहले हदीस है। इस तरह के मसाइल सामने आते हैं। ये एक बुनियादी हमने बात रखी है इससे पहले। अब हम ये समझते हैं कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं, इन्होंने इन पहली गलती क्या की कि देखिए ख़ुद अपने आप का जन्मदिन मनाना, उस पर खुश होना, बर्थडे मनाना, ये वैसे इस्लाम में मना है। आप अपने ख़ुद का मनाइए या अपने बच्चों का मनाइए, ये नहायत गलत है। इस पर तो आदमी को गलत कहा जाएगा। लेकिन फिर दूसरी इसमें गलती एक ये भी हुई कि यानी ख़ुद का भी नहीं है, दूसरे के जन्मदिन पर इतनी खुशियाँ मनाना और इस तरह सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा से दुआएं मांगना उसकी कामयाबी के लिए। तो हमें सोचना ये चाहिए कि जिस शख्स के लिए हम दुआ मांग रहे हैं, जिस शख्स के लिए हम चादरें चढ़ा रहे हैं, हम मज़ारात पर जा रहे हैं, वलियों के मज़ार पर जा रहे हैं और इस शख्स के ताल्लुक़ से हम दुआएं मांग रहे हैं, ये क्या सही है? ये नहायत दर्जे गलत चीज़ है। और एक बात यूँ समझना भी चाहिए कि देखिए जिस शख्स के ताल्लुक़ से दुआ मांगी जाती है वो शख्स कितना बड़ा जालिम है, गोया जुल्म कर रहा है, ईमान और मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है और हमारी मस्जिदों को वीरान कर रहा है, उसको मुनहदिम कर रहा है। क्या है कि उन्होंने उस मस्जिद का नामो निशान ख़त्म करके राम मंदिर बनाया और हम उसी के ताल्लुक़ से
हम दुआएं मांग रहे हैं। अफसोस सद अफसोस, इस कौम को समझ नहीं आई बात कि ऐसे को खिलाफ बयान करना चाहिए और इन चीज़ों को मंजर आम पर लाया जाए, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो सरकार की हिमायत कर रहे हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ कर रहे हैं, ऐसे शख्स के ताल्लुक़ से जो दीन इस्लाम का खुला हुआ दुश्मन है, हम यूँ कहेंगे दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को धीरे धीरे मिटाने की कोशिश की जा रही है। और ख़ासकर हम इस्लाम ही की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देश की बात अगर हम करने लगें, वो देश के भी वफ़ादार नहीं है। अगर देश का वफ़ादार इंसान होता है तो वो लोकतंत्र की बात करता है, यकजहती की बात करता है, यानी बराबर हिस्सेदारी की बात करता है। लेकिन हमारे देश के वफ़ादार होते तो हम ये समझते हैं देश की कोई चीज़ बेचने न देते, फ़रोख्त करने न देते। अज़ीज़ दोस्तों, हम ये समझते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी हमें तारीफ़ करनी चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका मान सम्मान भी करते हैं। अगर वो अच्छा काम कोई करते हैं तो हम उसको सराहते भी हैं, लेकिन अगर कोई काम गलत है तो उसको गलत कहा जाएगा। फिर ख़ास कर ये वीडियो बनाई गई है अपने ऐसे हजरात के लिए जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि बताइए, एक ऐसे जालिम शख्स के पक्ष में जगह पर जुल्म सितम, जबर तशद्दुद, सख्ती ये ख़ास कर मुसलमानों पर की जाती है, जो टोपी लगाए हुए होते हैं, जिनके चेहरों पर दाढ़ी होती है, ये सरकार काम अंजाम दे रही। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई, उनको ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही है? जो ऐसे किराए के बिके हुए लोग हैं, जिनको ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही है कि वो इस्लाम और दीन के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रहा है, और हम उसी के पक्ष में हम दुआ गो हों और दुआएं मांगे। ऐसे लोगों पर हम ये समझते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत होगी, जो पैसों की बुनियाद पर इस चीज़ का काम अंजाम दे रहे हैं और सरकार का नाम लेकर दुआएं मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। सरकार का नाम लेकर दुआएं मांगते हैं, किस बुनियाद पर? वो जो पैसा लिए हुए हैं उस बुनियाद पर। आखिरत की फ़िक्र नहीं है, मरने की फ़िक्र नहीं है कि कभी जाना है और अल्लाह के यहाँ मुँह दिखाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए, और जो ऐसे मुनाफिक लोग हमारी कौम में हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या तो हिदायत दे या इस दुनिया से नेस्त नाबूद फरमा दे। मोहतरम नाज़रीन, हम इसी बात पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर हमारी बात आपको पसंद लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाह वस्सलाम।